बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि मैं बोलता तो हूँ बट लोग मुझे सुनते नहीं हैं। मैं बोलता तो हूँ, काम बोलता हूँ, वो काम होता नहीं है, मिसकम्युनिकेशन होता है। या मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे भूल जाते हैं। लेकिन मैं किसी को देखता हूँ बहुत अच्छा हुआ बोलते हुए, तो मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करता हूँ कि मैं काश मैं भी ऐसा बोल पाता। Welcome everybody to this 21-day series on communication skills. My name is Sasif and I'm your most favorite communication coach. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी वोकल्स को आप कैसे यूज कर एक इंटरेस्टिंग, एक अथॉरिटेटिव और एक एंगेजिंग स्पीकर्स बन सकते हैं। इस 21 डे वीडियो सीरीज में मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि आप अपनी बॉडी के एनर्जी को कैसे यूज कर लोगों को एंगेज कर सकते हो, लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि मैं बोलता तो हूँ बट लोग मुझे सुनते नहीं हैं। मैं बोलता तो हूँ, काम बोलता हूँ, वो काम होता नहीं है, मिसकम्युनिकेशन होता है। या मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे भूल जाते हैं। लेकिन मैं किसी को देखता हूँ बहुत अच्छा हुआ बोलते हुए, तो मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करता हूँ कि मैं काश मैं भी ऐसा बोल पाता। राइट? तो आप मेरी प्रीवियस सीरीज की जो 21 सीरीज की जो प्रीवियस वीडियोस है वो जरूर देखना। इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट द डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम बिना समय को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं अपने वोकल्स को कैसे यूज करके हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वोकल में सबसे पहली चीज जो होती है वो हमें ध्यान रखना होता है पेस की। हमारी स्पीड क्या है, हमारा रेट ऑफ स्पीच क्या है। कई बार नोटिस किया गया है बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत ही तेज बोलते हैं। बहुत ही तेज बोलने के जो रेपरकशन होते हैं वो ये होता है कि कई बार आप फंबल करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि अगला क्या बोलना है, मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। राइट? दूसरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है तेज बोलने का कि जो ऑडियंस आपको सुन रही होती है उसको कई बार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती और वो मिस कर जाते हैं। तो इससे जो स्पीकिंग का जो एक पर्पस होता है कि आप अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पाते, इसीलिए लोग आपको सुनते नहीं हैं। तो आप अपनी पेस को ज्यादा फास्ट ना करें, एक नॉर्मल पेस पर बोलें। जो वर्ड्स पर मिनट होते हैं नॉर्मल पेस की वो 120 टू 140 पर मिनट होते हैं। एक मिनट में आप 120 से 140 शब्द बोलें, वो एक नॉर्मल पेस होती है। कई बार ऐसा होता है, इसका फ्लिप साइड है कि बहुत से लोग बहुत ही स्लो बोलते हैं, लंबे लंबे पॉजेस लेते हैं सेंटेंसेस के बीच में। उससे क्या होता है, आप लोगों को बोर कर देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो आप उनको बोर कर देते हैं। तो ना आप ज्यादा स्लो बोलें और ना ही ज्यादा फास्ट बोलें, आप एक नॉर्मल पेस पर बोलें। राइट? सो पहली चीज होगी पेस। दूसरी चीज जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में होता है पॉज मैनेजमेंट। आपको मैं एक चीज बहुत ही आसानी से समझाना चाहता हूं कि पॉज मैनेजमेंट जो होता है ना वो आपके लिए भी फायदेमंद है और जो आपको सुन रहा है उसके लिए भी फायदेमंद है। इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आप जब पॉज लेते हैं, स्ट्रेटेजिकली पॉज लेते हैं, एक सेंटेंस आपने फिनिश किया, थोड़ा सा पॉज लिया, तो थोड़ा सा गैप हो गया, मे बी ए सेकेंड और टू, उसमें आप सोचते हैं कि अगला मुझे क्या बोलना है। आप नाप तोल के बोलते हैं। राइट? आपको वक्त मिलता है कुछ सोचने का। लेकिन जब आप तेज बोल रहे होते हैं तो आपको कोई वक्त मिलता ही नहीं है सोचने का। और दूसरा बेनिफिट जो ऑडियंस के लिए होता है कि ऑडियंस भी आप जो बोल रहे होते हैं उसको, जो पॉज जब आप लेते हैं उसको जो तो टाइम मिलता है ना, वो आपने जो भी बोला कुछ उसको प्रोसेस करने का भी उसको वक्त मिलता है। राइट? सो दे ऑल्सो गेट सम टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट यू सेड, process and understand what you've just said. Right? So that is why pause is very important. Number 3 that I'm going to talk about is pitch. Remember, pitch is what? पिच एक ऐसी चीज है जो अपनी आपकी आवाज में मिठास लेके आती है, मेलेडी बिहाइंड वॉइस। कभी आपने नोटिस किया कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, बुक के पेज में 250 वर्ड्स होते होंगे। राइट? क्या आप उसको याद कर लोगे पूरा? नेक्स्ट डे बोलो कि आप मुझे पूरा सुना दो कि पेज जो भी कुछ लिखा हुआ था उस किताब के पन्ने पर जो 250 वर्ड्स हैं, आप शायद भूल जाओगे। लेकिन अगर एक गाने को अगर आप बोला जाए याद करने के लिए और नेक्स्ट डे आपसे सुना जाए तो शायद वो आप पूरा गाना सुना दोगे। उसका रीजन क्या है? और बाय द वे गाने में भी 250 वर्ड्स होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि गाने में मेलोडी होती है, वेरिएशंस होते हैं, लय होती है, सुर होता है। लेकिन एक पेज ऑफ बुक में थ्योरी है, वो आपको याद नहीं होती। इससे हमें ये लगा कि हमारा जो माइंड है ना, इट इज मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स मेलोडी। सो जो मेलोडी होती है अपनी वॉइस में आप वेरिएशन लेकर आइए, फ्लैट मत बोलिए। आप न्यूज एंकर नहीं है बाय द वे, आप एक स्पीकर हैं। आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से
रखना चाहते हैं, लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, तो पिच पर काम करिए, आवाज में मिठास लेकर आइए। एंड फोर्थ, टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस क्या होता है? जो आप कुछ भी बोलते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं। जब आप कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ अच्छा बोल रहे होते हैं, तो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली दूसरे जो आपको देख रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ, आप जो कुछ बोल रहे हो क्या वो आपकी बॉडी से रेजोनेट कर रहा है, या कुछ आप बुरा बोल रहे हो या सैड कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो तो क्या वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से रेजोनेट कर रहा है। तो टोन ऑफ वॉइस इज नथिंग बट आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर लोग बता देंगे कि आपका मिजाज कैसा है, जो भी आप बोल रहे हो क्या वो आपके मिजाज से मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कह रहे होते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आप गुस्से में बोल रहे हैं या खुशी में बोल रहे हैं, राइट? सो टोन ऑफ वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली द वॉल्यूम दैट वी हैव। रिमेंबर वन थिंग, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप नेचुरली बहुत धीमा बोलते हैं, धीमा का मतलब वॉल्यूम बहुत लो है आपकी, तो लोग आपसे कम इंगेज होते हैं। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि कंटेंट क्रिएटर के वर्ल्ड में इतना अच्छा माइक होता है, उस उतनी ही रीच, उतना ही इंगेजमेंट उस वीडियो पे आता है। उसका सिंपल सा रीजन है कि एज ए ह्यूमन वी वांट क्लैरिटी, वी वांट क्लियर वॉइस, वी वांट क्लियर आर्टिकुलेशन, वी वांट क्लियर व्यूज, राइट? सो क्लैरिटी जो होती है आपकी वॉइस में, अगर वॉल्यूम अच्छा होता है तो उससे बेहतर क्लैरिटी होती है। लेकिन अगर आप नेचुरली बहुत धीमा बोलते हैं, आपका वॉल्यूम बहुत कम है, तो इससे क्या कई बार क्या होता है कि ऑडियंस को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं आपको समझने के लिए, आपको सुनने के लिए। लेकिन अगर आप वॉल्यूम अच्छा है और वॉल्यूम में वेरिएशन है, जो मेलोडी भी है, तो आप एक इंटरेस्टिंग स्पीकर बन जाते हैं। रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स: पॉज, पिच, पेस, टोन ऑफ वॉइस एंड वॉल्यूम। इन 5 चीजों पर आपको काम करना है। अगर आप इन 5 चीजों पर काम करते हैं तो आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, एक अथॉरिटेटिव स्पीकर बन सकते हैं। लास्ट में एक बोनस टिप मैं देना चाहता हूँ, जब कभी भी आप किसी क्रिटिकल मीटिंग में जाएं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ कैसे आप अथॉरिटेटिव साउंड कर सकते हैं। इंडिया में कई बार ऐसा देखा गया है, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, बहुत से लोग जो बोलते हैं ना, वो अपने या तो नॉस्ट्रिल से बोलते हैं या तो फिर एपिग्लॉटिस से बोलते हैं, बट लोग अपने डायफ्राम या गट से नहीं बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वॉल्यूम में डेप्थ है वो बहुत कम होता है। जब वॉल्यूम में डेप्थ कम होती है तो अथॉरिटी नजर नहीं आती है। तो उसकी एक प्रैक्टिस बताता हूँ। जब भी आप बोलना तो एक हाथ यहाँ पे रखिए एंड ट्राई टू साउंड फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, आवाज को निकालने की कोशिश करेंगे, तो आवाज आपकी बेहतर आएगी। और जितना आप डीप जाएंगे आपकी आवाज में उतना ही गहराई आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल शो यू अ प्रैक्टिकल केस. Hi, my name is Tausif Hassan. I am from Amethi, Uttar Pradesh. I came to Delhi in 2006. I am speaking from this area. If I put my hand here and you also put your hand, आप यहाँ पर हाथ रख के कोशिश करें और कोशिश करें यहाँ से आवाज है. Hi, my name is Tausif Hassan and I am from Amethi, Uttar Pradesh. I came to Delhi in 2006. Which one sounds better? पहली वाली या दूसरी वाली? अगर मैं और नीचे अपना हाथ रखूं और बोलूं, यहाँ से कोशिश करूं बोलने की, Hi, my name is Tausif Hassan. I came to Delhi in 2006. I am from Amethi, Uttar Pradesh. So I am going deep. The deeper you go, the heavier bass you have and you will sound more authoritative. Try this practice at your home and you will see that you will be able to change your voice. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर शेयर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर कोई फीडबैक है, अगर कोई ऐसी बर्निंग चैलेंज है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में शेयर करें। अगर आप मुझसे पर्सनली लर्न करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू DM मी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। आई वुड लव टू हेल्प यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, सी यू।